मोहतरम साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज माह शाबान की 12 तारीख़ आन पहुँची। लगभग शाबान का आधा महीना ख़त्म हो चुका है या होने पर है। और हम रमज़ानुल मुबारक के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और सल्फ़ की तरह हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहें, जिस तरह हमारे सल्फ़ किया करते थे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना, के परवरदिगार आलम हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। यारो रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचना, रमज़ानुल मुबारक के महीने में दाखिल होना, रमज़ानुल मुबारक के महीने से फ़ायदा उठाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत की हम कद्र करें। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले मैंने सोचा आपके दिल और दिमाग को रमज़ानुल मुबारक की तरफ लेकर जाएं, उसकी अज़मतों की तरफ लेकर जाएं, उसकी कद्र कीमत याद दिलाएं। इसीलिए आज का जो हमने मौजू माना है वो है आओ रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करें। क़ब्ल इसके कि मैं असल मौजू पर आऊँ, क़ब्ल इसके कि मैं रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखूँ, इस गुज़रते महीने के ताल्लुक़ से याद दुहानी के तौर पर चंद बातें रखना ज़रूरी समझता हूँ। इस मौके से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम माह शाबान पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और इस पर रोशनी डालना ज़रूरी है, क्योंकि बरसों से अहले ईमान का जो रिश्ता कुरान और सुन्नत से कट चुका है या काट दिया गया है, जिसकी वजह से अहले ईमान के अंदर तरह तरह की बिदअतें और खुराफात पैदा हो गई हैं। असल जो दीन है कुरान और सुन्नत वाला हमारी आंखों से ओझल कर दिया गया है या ओझल हो गया है। हकीकत को हमने बिदअतों से, लापरवाही से घेर लिया है, और जिन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है उनको हमने इस्लाम समझ लिया है, उन चीज़ों को हमने दीन समझ लिया है। इसीलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि शाबान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है,
जिससे हम गुजर रहे हैं, इस महीने की हकीकत क्या है और इस महीने में मुसलमान जिन बिदअतों में मुलव्विस है, जिन खुराफात में लथपथ है और जिन चीज़ों को अहले ईमान ने दीन से, इस्लाम से जोड़ दिया है, उसका जानना भी बेहद ज़रूरी है। आइए शाबान के ताल्लुक से सबसे पहली चीज़ जानने की कोशिश करते हैं हदीस की रोशनी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक शाबान बड़ा पसंदीदा महीना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया करते थे। आपके नज़दीक ये महीना बहुत अहम था, महबूब था। लेकिन यारो, ये महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक पसंदीदा था, महबूब था, तो किस एतबार से था, ये जानना भी ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को पसंद क्यों फरमाया करते थे। आपके नज़दीक ये महीना पसंदीदा क्यों था? क्या शबे बारात की वजह से आपके नज़दीक ये महीना पसंदीदा था? जी नहीं। शबे बारात का तो तसव्वुर ना इस्लाम ने दिया है, ना इस्लाम के लाने वाले नबी ने दिया है, और ना ही नबी पर ईमान लाने वाले सहाबा इकराम ने ये तसव्वुर दिया है शबे बारात का। ये महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्यों पसंदीदा था, एक हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बताऊंगा कि आज मुसलमानों ने इस महीने में कैसी कैसी बिदअतें पैदा कर दी हैं। जो कद्र कीमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान को, रमज़ान में भी शबे कद्र को अता फरमाई है, खैर से मुसलमानों ने इस महीने में एक रात जो है अपने तौर पे पैदा कर दी है, जिसे शबे बारात कहा जाता है। आइए सबसे पहले हदीस सुनते हैं, और इस हदीस की राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उम्मुल मोमिनीन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, या रिवायत करती हैं कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा महीना जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे, और इन रोज़ों से मुराद नफिल रोज़े हैं। देखिए किस एतबार से शाबान के महीने को ये फजीलत हासिल हुई है, और खैर से आज मुसलमान शाबान के महीने में क्या करते हैं, कैसी कैसी बिदअतें उन्होंने ईजाद कर ली है, कैसे कैसे खुराफात में वो पड़े हुए हैं, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें पता तो चले असल क्या है और नकल क्या है। और इसका जानना बेहद ज़रूरी है। इसका जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमको पता चले, हमको ये इल्म हो जाए कि रमज़ान मुबारक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा मर्तबा और मकाम दिया है, रमज़ान के रोज़ों को कितना बड़ा मर्तबा और मकाम दिया है, रमज़ान की इबादतों को कितना बड़ा मर्तबा और मकाम मिला है। इससे हमें पता चलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसलिए एक एक बात को जो है दिल के कान से सुनने की कोशिश कीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा महीना जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे, वो शाबान का महीना था। यहां तक कि सुम्मा यसीलुहु रमज़ान, हदीस के अल्फाज है, सुम्मा यसीलुहु रमज़ान, यानी आप शाबान के महीने में इतनी कसरत से रोज़ा रखते थे कि उसको
उन रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों से मिला दिया करते थे। इतनी कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे। दूसरी रिवायत देखिए, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीने मुसलसल रोजा रखते हुए नहीं देखा। यानी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कहना यह है कि मैंने मुसलसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगातार 2 महीनों के रोजे रखते हुए देखा नहीं, सिवाय शाबान और रमजान के। आप अगर मुसलसल 2 महीने के रोजे रखा करते थे तो वो शाबान के रखा करते थे और शाबान के रोजों को रमजान मुबारक से मिला दिया करते थे। अब यारों, इन 2 हदीसों से हमको ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक शाबान का जो महीना है वो पसंदीदा क्यों है? इसलिए है कि वो रमज़ान से पहले है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। अगर हमें इस महीने में कुछ करना है तो अगर हमारे अंदर ताकत है, क़ुव्वत है, तो हमें भी नफली रोज़ों का एहतमाम करना है ताकि रमज़ान के रोज़ों की आदत हो जाए। लेकिन अगर कोई थक जाए और रमज़ान के रोज़े छोड़ दे तो बेहतर यह है कि रमज़ान के रोज़े अफजल है इन रोज़ों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमसे ज़्यादा ताकत थी, क़ुव्वत थी। हाँ, शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल था। लेकिन यारो, अफसोस का मकाम यह है कि जब मुसलमान उसवे नबी से हट गए, जब मुसलमानों ने अपना रिश्ता अपने नबी से काट दिया, जब मुसलमान कुरान और सुन्नत से परे चले गए, दूर चले गए, तो मुसलमानों के अंदर तरह तरह की बिदअतें पैदा की गई, तरह तरह की खुराफात पैदा की गई, और जिसका हम मुंह बोलता सबूत देख सकते हैं इस शाबान के महीने में। देख सकते हैं हम। अब जो समझना है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। आज 12 तारीख है शाबान की। पंद्रह तारीख को मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद, 15 शाबान को मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद बड़ी रात मनाती है, बड़ी रात मनाती है, जिसे शबे बारात कहा जाता है। बहुत तारीखी बात बता रहा हूं आपको, याद रखें इसको और दूसरों तक पहुंचाए। इस मामले में खामोश ना बैठे। मुझे इल्म हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, आपको इल्म हुआ, आप दूसरों तक पहुंचाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। तुम्हारे पास अगर एक आयत भी है तो उसको दूसरों तक पहुंचाओ। इन बिदअतों ने हमारे दीन का बड़ा खाना खराब किया है। इन बिदअतों की वजह से, इन खुराफात की वजह से असल दीन जो है मुसलमानों की अक्सरियत से महवा हो चुका है, दूर हो चुका है। हमने असल को नकल और नकल को असल समझ लिया है, बेदीनी को दीन समझ लिया है और दीनदारी को बेदीनी समझ लिया है। इसलिए इन चीजों का जानना बेहद जरूरी है। आप हैरान हो जाएंगे जब आगे की बात सुनेंगे कि शबे बारात का ताल्लुक किससे है और शबे बारात ये किसने इजाद की है। अल्लाह बिदअतों से बचाए। देखो हाँ? तो इस महीने की, यानी हम जिस महीने से गुजर रहे हैं, इस महीने की 15 तारीख को बड़ी रात या शबे बारात मनाई जाती है, जो एक खुली बिदअत है।
और बिदत के बारे में तो मैं समझता हूँ हर जुमा में आने वाले मुख्तदी को ये हदीस मालूम है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही का नतीजा जहन्नम की आग है। हमें बिदतों से नफरत होनी चाहिए और बिदतियों से भी नफरत होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम उन लोगों तक अल्लाह के दीन को सही पहुंचाने की कोशिश भी करें, उन तक सही दीन पहुंचाने की कोशिश भी करें। आइए ज़रा देखते हैं इसकी हकीकत क्या है शब बारात की। अच्छा, शब बारात को शब बारात क्यों कहा जाता है? शब ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है। हाँ, अब ज़रा गौर से सुनो, ये जो लफ्ज़ शब है ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है ये, बल्कि ये शब फारसी का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ नहीं है। जिसके माना क्या होते हैं? जिसके माना रात के होते हैं। और ये जो बारात है ना, बारात ये संस्कृत से निकला हुआ एक लफ्ज़ है, ये संस्कृत से माखूज है। बहुत इल्मी तहकीक है। देखिए, बारात संस्कृत से माखूज है, संस्कृत से निकला हुआ लफ्ज़ है जो उर्दू में और फारसी में अलग अलग माने में इस्तेमाल होता। अब गौर कीजिए, उर्दू में बारात का मतलब शादी का जुलूस होता। उर्दू में बारात का मतलब क्या होता है? शादी का जुलूस। यानी बारात किसे कहा जाता है? बहुत सारे लोग जाते ना एक जुलूस की शक्ल में, इसीलिए उर्दू में बारात के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके माने होते शादी का जुलूस। और यही माना हिंदी में भी होते हैं बारात के। और फारसी में बारात के माने क्या होते हैं? फारसी में बारात के माने होते हैं हिस्सा, तकदीर वगैरह के होते हैं। फारसी में बारात के माने क्या होते हैं? हिस्सा के होते हैं, तकदीर के होते हैं। और अरबी में बारात लिखा कैसा जाता है मालूम? और उर्दू में बारात कैसा लिखा जाता है? क्या लफ्ज़ों की हेर फेर है, देखिए क्या कमाल की बात है। उर्दू में बारात कैसा लिखते हैं? बे रे अलीफ ते बड़ी ता, बारात। लेकिन अरबी में कैसा लिखते मालूम? अरबी में बारात लिखते बे रे अलीफ और छोटी ता से, ताए तानिस जिसे कहा जाता है। क्या कमाल की बात है। देखिए, अरबी में जब बारात लिखेंगे तो बे रे अलीफ और छोटी ता, ये जो गोल ता आती जिसे ताए तानिस कहा जाता है, उस ता से जो है अरबी में बारात लिखते। और बारात के माना बेजारी के होते। अरबी में जो बारात लिखते हैं उसके माना बेजारी के होते। अब जरा गौर कीजिए, लैलतुल बारात के क्या माने होते, इस पर अगर इंसान गौर कर ले तो इस बिदअत से दूर हो जाएगा, इस बिदअत से अपने आप को काट लेगा। लैलतुल बारात के माने होते हैं बेजारी वाली रात, बेजारी वाली रात। और ये जो अकीदा है, अकीदा फी लैलतुल बारात, अकीदा फी लैलतुल बारात, इसके हकीकी माने क्या होंगे मालूम? अल्लाह से बेजारी, अल्लाह से बेजारी, अल्लाह के रसूल से बेजारी, अल्लाह से छुटकारा,
अल्लाह के रसूल से छुटकारा, सही अहादीस से बेजारी, सही अहादीस से छुटकारा, दीन इस्लाम से बेजारी, दीन इस्लाम से छुटकारा। ये एक कुफरिया अकीदा है यारो, ये कुफरिया अकीदा है। और इस कुफरिया अकीदे को इजाद करने वाले हैं शिया हजरात। ये शबे बारात को जो इजाद किया गया, इस रात को जो भी इबादत की जाती है और इस रात के नाम से जो अकीदा घड़ा गया, ये शियों ने घड़े। इसका इस्लाम से ताल्लुक है, न नबी की तालीमात से ताल्लुक है, न सहाबा इकराम की तालीमात से ये साबित है, न सल्फ से साबित है, न अइम्माए दीन से साबित है, न मुहद्दिसीन से साबित है। ये एक कुफरी अकीदा है, ये एक ऐसा अकीदा है जिसमें अल्लाह से, उसके रसूल से बेजारी का ऐलान है। और आप आगे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जरा गौर से सुनिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें रमज़ान मुबारक की कदर कीमत का तो पता चले। हाँ, अब आइए ज़रा 15 शाबान की हकीकत, 15 शाबान की हकीकत। शबे बारात का असल ताल्लुक़ शियों से है, मैंने अभी कहा। हवाला शियों की 2 किताबें हैं। अब इन किताबों के नाम याद रखिए। शियों की 2 किताबें हैं, मैंने शुरू में कहा बहुत इल्मी तहकीक है ये, और ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। शियों की 2 किताबें हैं, एक का नाम है तोहफतुल अवाम। क्या नाम है का? तोहफतुल अवाम। और एक बहुत मशहूर किताब है शियों की, उसूले काफ़ी। उसूले काफ़ी। इन दोनों किताबों में शियों का 15 शाबान के बारे में ये अकीदा बयान किया गया है कि, गौर से सुनिए आप, इन दोनों किताबों में शिया हजरात का ये अकीदा बयान किया गया है कि ये लोग 15 शाबान को रात में जागते हैं। 15 शाबान को रात में जागते हैं, इबादतें करते हैं, दुआ और मनाजात करते हैं, दुआ और मनाजात करते हैं। और सबसे डेंजर जो चीज़ है, अब गौर से सुनिए, कि 15 शाबान को शिया हजरात रात में जागते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, और उसके साथ साथ मुसलमानों के लिए बद्दुआ करते हैं। शियों के नज़दीक 15 शाबान की रात जो है, ये मुसलमानों के हक में बद्दुआ की रात है। और खैर से मुसलमान जो कुरान और सुन्नत को मानने का दावा करते हैं, वो भी इस रात का एहतमाम करते हैं, इसमें इबादतें करते हैं, और तरह तरह की बिदातें इसमें ईजाद कर दी गई है। हालांकि 15 शाबान को ईजाद करने वाले शिया है, और शिया हजरात इस रात में मुसलमानों के हक में बद्दुआ करते हैं। आ गई समझ में बात? हाँ, अब उनका अकीदा क्या है? शियों का अकीदा क्या है? इनका अकीदा यह है कि उनके जो 12वें इमाम थे, शिया 12 इमाम रखते हैं। शियों के जो 12वें इमाम थे, वो 15 शाबान की रात को पैदा हुए थे। देख रहे कहाँ पहुँच रही बात? शियों का अकीदा ये है कि उनके 12वें इमाम 15 शाबान की रात को पैदा हुए थे। इनके पैदा होने की खुशी में ये 15 शाबान को जागते हैं, इबादतें करते हैं, मनाजात करते हैं, और उसके साथ साथ मुसलमानों की दुश्मनी में मुसलमानों को, हालांकि खैर से अपने आप को भी मुसलमान बोलते हैं, लेकिन अकीदे के एतबार से वो मुसलमान नहीं है। अकीदे के एतबार से मुसलमान नहीं है।
गैर से कुरान और सुन्नत पर चलने वाले अहले ईमान के लिए इस रात बद्दुआ करते हैं, बद्दुआ करते हैं। अभी पूरी गुफ्तगू से पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि 15 शाबान की रात का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन गैर से मुसलमानों ने जब इल्म हासिल करना छोड़ दिए, तहक़ीक़ी मादा मुसलमानों के अंदर से ख़त्म हुआ, तो तरह तरह की बिदतें इनके अंदर पैदा हुई। उन बिदतों में एक बहुत बड़ी बिदत है 15 शाबान, जिसे शब बारात कहा जाता है। ये शियों की रात है। अब ज़रा गौर कीजिए, ये रात अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी आई कि नहीं आई? ये रात अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी आई। 15 शाबान सहाबा इकराम के ज़माने में भी आई। 15 शाबान सहाबा इकराम के शागिर्दों के ज़माने में भी आई। 15 शाबान अइम्मा के ज़माने में भी आई। 15 शाबान मुहद्दिसीन के ज़माने में भी आई। लेकिन आप पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, 15 शाबान को न अल्लाह के रसूल ने शब बारात बोलकर मनाया, ना सहाबा इकराम ने मनाया, ना सहाबा इकराम के शागिर्दों ने मनाया, ना ही अइम्मा इकराम ने मनाया, ना मुहद्दिसीन ने मनाया। किसी ने हलवा नहीं पकाया, किसी ने आतिशबाजी नहीं की, किसी ने मुर्दों के लिए फातिहा ख्वानी नहीं की। बोले इस रात मुर्दे आते। टीवी सीरियल देख देख के औरतों के दिमाग में तो ये बात बैठ गई। टीवी सीरियल देख देख के 10वां नहीं करे, 40वां नहीं करे, अब्बा की रूह आती, अब्बा मरे बात करना च पड़ता 40वां, नहीं तो अब्बा की रूह आके पूरे घर में भटकती और कुछ ना कुछ होता, कुछ ना कुछ होता। हालांकि ये कुफरिया और शिरकी अकीदा है कि रूह आती, रूह आती। कुरान मजीद उठाइए, सूरह मुत्तफिफीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, जो अल्लाह के नेकोकार बंदे होते हैं, तकवा और परहेजगार वाले बंदे होते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाके उसके तकाज़ों को पूरा करते हैं, जो नबवी तरीका अपनाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी रूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्लियीन में पहुंचा देता है, जो नेक लोगों के रूहों का दफ्तर है, जो नेक लोगों की रूहों का दफ्तर है। सूरह मुत्तफिफीन उठाइए 30वें पारे में। और जो अल्लाह के नाफरमान मरते हैं, अल्लाह के बागी मरते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले मरते हैं, नबवी तरीके को छोड़कर तरह तरह की बिदतें पैदा करने वाले मरते हैं, अल्लाह के दीन को छोड़कर और दीन इजाद करने वाले मरते हैं, तो उनकी रूहों को फरिश्ते सिज्जीयीन में लिख जाकर डाल देते हैं। उठाइए कुरान। फिर वो रूहें पलटकर कभी नहीं आती। ये जो अकीदा है कि रूह पलटकर आती, और 15 शाबान को यह अकीदा बनाया गया है कि मरने वाले आते हैं और उनके नाम की जब तक फातिहा ख़्वानी नहीं होती, जब तक फातिहा नहीं पढ़ी जाती, उनकी रूह भटकती रहती है। ये एकदम कुफरिया और शिरकिया अकीदा है यारो। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये शियों की इजाद है। मुसलमानों को कुरान से हटाने का मंसूबा है। ये रमजान की कद्र कीमत को घटाने का मंसूबा है। ये शब कद्र की कीमत को घटाने का मंसूबा है। ये रमजान से फायदा उठाने से बचाने के लिए मंसूबा है, ताकि मुसलमान रमजान की कद्र कीमत से महरूम हो जाए और शब कद्र में जागने के बजाय, अल्लाह को राजी करने के बजाय, अपने अमाल को जो है भरने के बजाय नेकोकार खैर के जरिए से उनको जो है इन चीज़ों से बचाने के लिए इन शियों ने तरह तरह
तरह के अक़ीदे इस्लाम में पैदा किए और उसको नाम दिया गया इस्लाम का। तो शब बारात का जो अक़ीदा है ये शियों का ईजाद करदा अक़ीदा है, हाँ? जिसका ज़िक्र ना अल्लाह की आखिरी किताब में आया है और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिलता है। अब आइए असल मौजू की तरफ आते हैं। याद रखेंगे इंशाअल्लाह, ये ख़ुद भी बच के अल्लाह के दिगर बंदों को बचाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारा काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, पैगंबर भी कहा करते थे हमारा काम पहुंचा देना है। हमें भी चाहिए कि हम इससे बचें और अल्लाह की दिगर बंदों तक ये पैगाम पहुंचाए कि भी ये बिदअतों की रात है, ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अब ज़रा यारो गौर करो, कुरान उठाओ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीनों की तादाद को बयान किया। 12 महीनों की तादाद को बयान किया। इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और आप ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 12 महीनों में से किसी महीने का नाम नहीं लिया कुरान मजीद में सिवाय रमज़ानुल मुबारक के। 12 महीनों की तादाद है, 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में जिस महीने का नाम लिया है वो है रमज़ानुल मुबारक का महीना। सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इनक़लाबी किताब का नुज़ूल किया। और फिर क्या है, इस किताब में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत रखी है। इस किताब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ और बातिल का फ़र्क करने वाला जो है मंसूबा रखा है। हाँ, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रमज़ान मुबारक की अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक भी कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। ओ यारो, इस महीने की तैयारी हमारे असलाफ बड़ी खुशी के साथ किया करते थे। असलाफ के बारे में आता है कि रमज़ान मुबारक से 6 महीने पहले वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करते थे। क्या दुआ किया करते थे? अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना। ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ ये महीना कैसा महीना है। इस महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा मर्तबा और मकाम दिया तो कैसे दिया और क्यों दिया कि सच्चे और पक्के मुसलमान 6 महीने पहले से रमज़ान के दुआ कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह हमको रमज़ान मुबारक तक पहुंचा दे। ओ यारो, जब रमज़ान आता, रमज़ान की इबादतें करते, कुरान मजीद की तिलावत करते, कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत करते, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते, तौबा और इस्तग़फ़ार करते, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते और अपने आप को हर तरह से पाक और साफ करते। रमज़ान मुबारक के ख़त्म होने के बाद हमारे असलाफ 6 महीने तक दुआ करते, ए परवरदिगार आलम, रमज़ान मुबारक में तेरी तौफीक से जो हमने इबादत और बंदगी की है, रमज़ान मुबारक में हमने जो कुरान की तिलावत की है, रमज़ान मुबारक में जो खैर और भलाई के हमने काम किए, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। 6 महीने बाद तक रमज़ान के, ये कोई मामूली महीना है? हाय रे अफसोस, लेकिन कभी कभी कड़वी बात कहनी पड़ती है ताकि माशरे और समाज का जंग दूर हो, माशरे और समाज में फैली हुई गफलत दूर हो। इस महीने को हमने क्या बना दिया यारो? इस महीने को हमने खाने पीने का महीना बना दिया। इस महीने को हमने कमाने का ज़रिया बना दिया। इस महीने को हमने बहुत ज़्यादा सोने का महीना बना दिया। ओ यारो, सोना भी है
कमाना भी है, कमाने से इस्लाम मना नहीं करता, कमाने से मना नहीं करता, खाना भी है, खाने से भी इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन यारो ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे लिए गोल्डन चांस है। रमजान मुबारक का महीना मिल जाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। अरे जरा अंदाजा तो लगाओ, 2023 का अंदाजा तो लगाओ, 24 चल रहा ना, 2023 का अंदाजा लगाओ। कितने हमारे साथी थे जो हमारे साथ उठते बैठते थे, कितने हमारे रिश्तेदार थे जिनसे मिलना जुलना हमारा लगा रहता था, कितने हमारे दोस्त थे जिनके साथ हमारी अलग सलेक थी, बातचीत थी, उठना बैठना था, खाना पीना था, लेकिन आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। लेकिन अगर मुझे और आपको रमज़ान मुबारक तक पहुंचने और रमज़ान मुबारक में दाखिल होने का मौका मिल रहा है तो ये समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत की हम कद्र करें। नाकदरी करके रमज़ान मुबारक को गुज़िश्ता साल की तरह और जिस तरह हमने जिंदगी में गुजार दिया है रमज़ान मुबारक, उस तरह गुजारने की कोशिश ना करें, तहिया करें। ये रमजान मुबारक हमको मिल रहा है, हमारी खुशकिस्मती है। ये रमजान मुबारक जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम इसकी कद्र करेंगे, इससे पूरा फायदा उठाएंगे, बगैर शरई उज़्र के रोजा नहीं छोड़ेंगे, अपना ताल्लुक अल्लाह की किताब से जोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने गुनाहों की मुआफी मांगने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ दिया है अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोशिश करेंगे। हर लम्हा रमजान का इस तरह गुजारेंगे कि मेरा और आपका रब खुश हो जाए इंशाअल्लाह। ये सैयदुश शुहूर है रमज़ान मुबारक, ये तमाम महीनों का सरदार है यारो। रमज़ान मुबारक तमाम महीनों का सरदार है। ये कोई मामूली महीना है? हाँ, अरे रमज़ान मुबारक नेकियों का मौसम बहार है। ये रमज़ान मुबारक बख्शिश का महीना है। रमज़ान मुबारक कुरान मजीद का महीना है। रमज़ान मुबारक अपने तज़किये नफ्स का महीना है। रमज़ान मुबारक अपने आप को थकाने का महीना है। रमज़ान मुबारक रातों में खड़े रह के अल्लाह की किताब को सुनने का महीना है। रमज़ान मुबारक ईसार और कुर्बानी का महीना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको जो कुछ दिया है हम दोनों हाथों से अल्लाह के बंदों पर लुटाने की कोशिश करें। कोई मामूली महीना थोड़ी है, लेकिन इस महीने की कदर कीमत को कम किया गया। अभी मैंने बताया 15 शाबान को बड़ी रात मनाई गई जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस्लाम से, जो शियों ने ईजाद करे। हाँ, और यारो वो लोग बदनसीब है जो रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने को पाने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाते। रमज़ान से पहले नमाजों से कोरे थे, रमज़ान में भी कोरे है। रमज़ान से पहले अल्लाह की किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, रमज़ान में भी अल्लाह की किताब से कोई ताल्लुक़ पैदा नहीं हुआ। रमज़ान से पहले भी आवारागर्दी में ज़िंदगी गुजार दी, रमज़ान में भी वही चल रहा है। रमज़ान से पहले बहसों में पड़े हुए थे, रमज़ान में भी बहसें चल रही है। देखिए आप सारे मुफ्ती मैदान में आ जाएंगे, पत्थर उठाए कि मुफ्ती निकलेगा और अपनी गुप्ती निकाल के खुद से कहा, सारे मुफ्ती मैदान में आ जाएंगे। फिर वही 8 और 20 के झगड़े चालू हो जाएंगे। फेसबुक पर रमजान जैसे मुबारक महीने में बहसें चलेंगी।
रमजान जैसे मुबारक महीने में व्हाट्सएप पर बहसें चलेगी। निकलो इन बहसों से, निकलो इन चीजों से। रमजान मुबारक का महीना बहसों का महीना नहीं है। रमजान मुबारक का महीना वक्त जाय करने का महीना नहीं है। रमजान मुबारक का महीना तो यह है कि हम लम्हे लम्हे की कद्र करें, कुरान मजीद से अपने रिश्ते को मजबूत करें, नमाजों की पाबंदी करें, फर्ज को अदा करें, सुन्नतों का एहतमाम करें, अपने रिश्ते को कुरान से मजबूत करने की कोशिश करें। ये क्या है? कब तक चलेगा ये बहसें बरसों से चली आ रही है। कब तक बहसों में उलझे रहोगे? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम जागे? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम अपने आप को तब्दील करें? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करें? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करके कुरान सुन्नत को कायम करने की, कुरान सुन्नत को सीखने की और अल्लाह के घरों को भरने की कोशिश करें? क्या वक्त नहीं आया? अब भी वक्त आ गया है। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका दे रहा है मुझे और आपको। इस मौके की कद्र करे यारो, वरना फिर गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौड़ दौरा दिखाता नहीं। चिड़िया जब खेत को चुग जाएगी तो फिर बंदोबस्त करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब फरिश्ता आएगा मेरे और आपके पास, आकर कहेगा तेरी मोहलत जिंदगी खत्म हो गई, अब तेरा वक्त खत्म हो गया, तेरा टाइम खत्म हो गया। जितना खाना था खा लिया तूने, जिंदगी का आखिरी लुकमा तेरे पेट में चला गया। जितना ऐश इशरत करना था तूने कर लिया, जितना मौज मस्ती करना था तूने कर लिया, जितनी अल्लाह से बगावत करनी थी कर ली। अब तेरा वक्त आ गया, तेरी अजल का वक्त आ गया। चल, हम तेरी रूह को लेकर जाने के लिए आए हैं यारो। उस वक्त ना मेरे पास मौका होगा ना आपके पास मौका होगा। मौका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार फिर मौका दे रहा है कि मैं दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर एक को रमजान तक पहुंचाए। रमजान क्या है? तौबा और इस्तग़फ़ार का महीना है। अरे ये नेकियां कमाने का सीज़न है भाई। ख़ासकर नौजवानों से अपील करता हूँ, वल्लाह अल्लाह के वास्ते बड़ी दर्दमंदाना अपील है मेरी। रमज़ान जैसे महीने में तो बहसों से दूर रहो बस। अल्लाह कल आखिरत में मेरे और आपके अमाल के बारे में पूछेगा, दूसरे के बारे में नहीं पूछेगा। सबसे पहला सवाल अल्लाह का मेरे से और आपसे अपने अमाल के बारे में होगा। वल्लाह इसकी फिक्र करें। आइए अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान देखे गए हैं, अल्लाह तौफीक दे, कि रमज़ान मुबारक का महीना पाने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। वही बेढंगी ज़िंदगी है, वही लापरवाही की ज़िंदगी है, वही रातों को काला करना है, वही रातों को काला करना है। वल्लाह यारो, कब तक ये गफलत, कब तक ये सुस्ती? आइए ज़रा, जो रमज़ानुल मुबारक की खैर से महरूम रह गया वो बदनसीब है। मेरे जुमले नहीं है ये, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जुमले हैं। मेरे जुमले नहीं है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जुमले हैं। चलिए हदीस सुनते हैं और गौर से सुनिए। तिरमिज़ी की सही रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस इंसान की नाक खाक आलूद हो जाए, उस इंसान की नाक मिट्टी में मिल जाए, उस इंसान की नाक मिट्टी में मिल जाए, यूँ समझ लो ये बद्दुआ है अल्लाह के रसूल की। अब अल्लाह के रसूल बद्दुआ दे रहे हैं
किसको बद्दुआ दे रहे हैं? जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, जिसके सामने अल्लाह के रसूल का जिक्र किया जाए और वो अहले ईमान में से भी हो, लेकिन वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े, उसके लिए क्या है कि उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। इसीलिए यारो, जब भी नबी का नाम आए कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो। बताऊंगा इंशाअल्लाह रमज़ान में दुरूद शरीफ की क्या फजीलत है और किस तरह दुरूद शरीफ पढ़ने से गम दूर होते हैं, टेंशन दूर होता है। करना है टेंशन दूर, नबी पर दुरूद पढ़ा करो। गम को हल्का करना है, नबी पर दुरूद पढ़ा करो, इंशाअल्लाह गम हल्के हो जाएंगे। दुरूद की क्या फजीलत है इंशाअल्लाह बताऊंगा मौके से। अल्लाह के रसूल यहाँ फरमा रहे हैं। फिर आगे अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, जरा गौर से सुनिए। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और उस इंसान की भी नाक मिट्टी में मिल जाए, वो भी खाक आलूद हो जाए, जो रमज़ान का महीना पाए। अब देखिए अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल उसके लिए बद्दुआ कर रहे हैं जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला, रमज़ानुल मुबारक के महीने से वो गुजरा और रमज़ान गुजर जाए लेकिन वो अपनी बख्शिश ना कराए, उसकी भी जो है नाक खाक आलूद हो जाए। यानी रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दिया था, लेकिन उसने चरने चुगने में रमज़ान गुजार दिया, बेहतरीन इफ्तार में और बेहतरीन सहर में रमज़ान को उड़ा दिया, दिन भर सोने में रमज़ान को उड़ा दिया। यारो ये महीना सोने का नहीं है, ये महीना तो जागने का महीना है। अरे साल के 11 महीने खाते हैं, जरा इस महीने को तो हम अल्लाह की इबादत के लिए खास करें, इस महीने को तो अल्लाह की किताब से जुड़ने के लिए खास करें। अगर इस महीने में भी मैं और आप, मेरा और आपका रिश्ता, मेरा और आपका ताल्लुक अल्लाह की किताब से नहीं जुड़ा, नमाजों से नहीं जुड़ा, अल्लाह के घर से नहीं जुड़ा, तो हम क्या है, इस बद्दुआ के हकदार बनेंगे जो बद्दुआ अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन धीरे धीरे में रमज़ान मुबारक तक पहुंचा रहा है। हाँ, अब जरा आगे देखिए। हाँ, रमज़ान मुबारक कोई मामूली महीना नहीं है। हाय रे, क्या फजीलतें हैं, क्या अल्लाह उसके रसूल ने इस महीने को मर्तबा और मकाम दिया है। चलिए हदीस सुनते हैं और गौर से सुने। कितनी प्यारी हदीस है और कितनी प्यारी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बयान फरमाई है और कैसा प्यारा वाक़या है। कौन रावी है? हज़रत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रिवायत किसकी है? इब्ने माजा की रिवायत है। इब्ने माजा की रिवायत है और सही रिवायत है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही करार दिया है। हज़रत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह कहते हैं, दो लोग अल्लाह के रसूल के पास आए। गौर से सुनिए, दो लोग अल्लाह के रसूल के पास आए और दोनों ने एक साथ इस्लाम को कबूल किया। दोनों एक साथ इस्लाम में दाखिल हो गए। दोनों में से एक मेहनती था, दो में से एक मेहनती था और मेहनत करने वालों के लिए कामयाबी उनके कदम चूमती है, और उनमें से एक थोड़ा सुस्त था। दोनों बैक वक्त ईमान ला लिए। और हकीकत है यारो, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं और आप इस्लाम की खातिर कितनी मेहनतें कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से सोचें ज़रा, क्या कभी इस्लाम की खातिर पूरी रात निकली? और आज हमारी रात क्यों निकल रही है? जागते जागते दिन निकल जा रहे हैं। सोचे सोचे, गौर करें ज़रा, मैं भी और आप भी। हमारी रातें काली हो कहाँ रही है? देखिए, तलहा इब्ने उबैदुल्लाह कहते हैं, दो लोग ईमान लाए और दोनों में से एक मेहनत करने वाले थे, मेहनती थे, और एक थोड़ा सुस्त थे।
अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जो मेहनत करने वाले थे एक जंग में शहीद हो गए। एक जंग में शहीद हो गए जो मेहनत करने वाले थे। ये मेहनत का महीना आ रहा है, देखो कोशिशों का महीना आ रहा है, अल्लाह की रहमतों को समेटने का महीना आ रहा है। कमाना तो ज़िंदगी भर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार फिर गोल्डन चांस दे रहा है, हमें मौका दे रहा है, सुनहरा मौका दे रहा है। वो ज़्यादा मेहनत करने वाले शहीद हो गए, और शहीद होने वाले के बाद 1 साल के बाद वो दूसरा शख्स जो था, ईमान लाया था दोनों एक साथ, वो दूसरे शख्स भी इंतकाल कर गए। एक शहीद हो गए और 1 साल के बाद दूसरे इंतकाल कर गए। हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे ख्वाब गिरा, मैंने ख्वाब देखा। अब ख्वाब क्या देखा ज़रा गौर से देखिए और गौर से सुनिए। ख्वाब मैंने ये देखा, क्या देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ। ये जन्नत है, जन्नत के दरवाजे पर मैं खड़ा हुआ हूँ। जन्नत के अंदर से एक फरिश्ता बाहर आया, जन्नत के अंदर से एक फरिश्ता बाहर आया, और इसने यानी फरिश्ते ने इन दोनों में से जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, जरा गौर से सुनिए, जन्नत के फरिश्ते ने उन दोनों में से 1 साल बाद जिसका इंतकाल हुआ था उसको पहले जन्नत में एंट्री दी, दाखिल पहले जन्नत में उसको कराया जिसका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था। जब उसको दाखिल कराया तो उसके बाद उसने उसको दाखिल कराया जन्नत में जो 1 साल पहले शहीद हो गया था। फिर फरिश्ता मुझसे कहने लगा, वो कहते हैं कि 13 नंबर बाद में आएगा। हाय रे, क्या क्या हकीकतें खोल के रखी गई है, 13 नंबर बाद में आएगा। जब ये ख्वाब गिरा तो हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह उठे। उठने के बाद सहाबा इकराम के सामने इस ख्वाब को बयान किया। सहाबा इकराम हैरत में पड़ गए, अरे ऐसा कैसा भाई। बस ये आखिरी वाक़या बता रहा हूँ, आगे की बात इंशाअल्लाह आइंदा जी में। ज़रा गौर से सुने, रमज़ान की क्या फजीलत है, रमज़ान की क्या अहमियत है, इस एक रिवाज से आपको पता चलेगा। हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह उठे, सहाबा इकराम को अपना ख्वाब बयान किया। सहाबा इकराम हैरान रह गए, अरे ऐसा कैसा भाई, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला पहले जाना चाहिए, तो 1 साल बाद इंतकाल हुआ, वो पहले जा रहा है। अब होते होते ये बात अल्लाह के रसूल के पास पहुंची, तो अल्लाह के रसूल ने क्या है इरशाद फरमाया, ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हम भी खुशकिस्मत लोग हैं कि हमसे पहले हमारे साथी इस दुनिया से चले गए जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, जो गुज़िश्ता साल इसी मस्जिद में आते थे, जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ उठते बैठते थे, जो हमारे साथ रहते खाते पीते थे, जो हमारे साथ होटलों में आके चाय पीते थे, जो हमारे साथ फंक्शनों में आके खाना खाते थे। ओ यारो, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अगर रमजान तक पहुंचा दे, हम खुश नसीब लोगों में से है। इसकी कद्र करें, ना कदरी ना करे, और ना कदरी करके इस साल के रमजान को जाया ना करे। और कहूंगा नौजवानों से कहूंगा बहसों से निकले, व्हाट्सएप को लॉक करे, फेसबुक को लॉक करे, अल्लाह के घरों को आबाद करे, कुरान की तिलावत करे, अपने आप को पाक करने की कोशिश करे, अल्लाह के घरों में वक्त से पहले आने की कोशिश करे, बगैर शरई उज़्र के रोजा ना छोड़े, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे, कुरान मजीद को खड़े रह के ज्यादा से ज्यादा तरावी में सुनने की कोशिश करे। अरे यही तो है रमजान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देना चाहता है कि मेरे बंदे गुनाहों से पाक हो जाए, साफ हो जाए, और पाक साफ जब हो जाएंगे मैं इनको अपनी पाक साफ जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मौका मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा ना, बस पहुंचाए अल्लाह हम सबको। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या वो शख्स जिसको जन्नत में पहले दाखिल किया गया, क्या वो शहीद होने वाले के
बाद 1 साल तक ज़िंदा नहीं रहा। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? जिसे जन्नत में पहले दाखिल किया गया, क्या वो शहीद होने वाले शख्स से 1 साल तक ज़िंदा नहीं रहा? सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब वो 1 साल तक ज़िंदा रहा तो 1 साल में उसने नमाज़ें अदा की, अल्लाह की इबादत व बंदगी की। और सबसे ख़ास बात बताऊँ आपको, जो बताना मकसूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या उसे 1 साल का रमज़ान ज़्यादा नहीं मिला? शहीद होने वाले से ज़्यादा 1 साल उसको रमज़ान मुबारक का मौका नहीं मिला। साहबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, बेशक उसको 1 साल का रमज़ान ज़्यादा मिला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब उसको 1 साल का रमज़ान ज़्यादा मिला, उसने रोज़े रखे, उसने कुरान की तिलावत की, उसने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी, सच्ची तौबा की, अपने नफ्स का तज़किया किया, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने शहीद होने वाले के 1 साल बाद उसको पहले जन्नत में दाखिल कर दिया। क्योंकि 1 साल का रमज़ान उसे क्या मिला? बोलो, ज़्यादा मिला। और 1 साल के रमज़ान के रोज़ों ने उसकी फजीलत को बढ़ा दिया। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम भी, रमज़ान मुबारक करीब है यारो, चंद दिन बचे हुए हैं, बिदअतों से, खुराफात से निकले, अपने आप को अल्लाह की किताब से जोड़ने की कोशिश करे। हाँ, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को रमज़ान के आने की खुशखबरी सुनाया करते थे यारो। इतनी अहमियत का हामिल महीना है ये, खुशखबरी सुनाया करते थे अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को। हाँ, आप फरमाते थे मेरे सहाबा, रमज़ान मुबारक का महीना आ गया है। जब रमज़ान मुबारक का महीना आ जाता, अफसोस का मकाम है, कुछ लोग बरसों से महरूम रह रहे हैं और आज भी महरूम है। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। है मेरे सहाबा, रमज़ान का महीना आ गया है, ये बरकत वाला महीना है। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि जन्नत के हुसूल के लिए इंसान कोशिश करे, जन्नत में जाने वाले अमाल करे। कितने मुसलमान हैं बगैर शरई उज़्र के रोज़ा छोड़ते हैं। वल्लाह अल्लाह रहम फरमाए, हट्टे कट्टे हैं यारो, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। कितने मुसलमान हैं जो रातों को जागने के लिए तैयार नहीं है। कितने मुसलमान हैं जो रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी सहर करके जो सोते हैं तो ज़ोहर में उठते हैं। फज्र क्यों? तो बोले पैर में तकलीफ़ है। वल्लाह मेरे यारो, कब हम फ़ायदा उठाएंगे अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का? कद्र करें, तैयार करें, बस नियत करें। इस साल के रमज़ान उल मुबारक से इतना फ़ायदा उठाएंगे कि हमारी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा हो जाए। इनकलाब बर्पा करने वाला महीना है ये। इसके मकसद को समझते हुए अगर हमने रोज़ा रखा, इससे फ़ायदा उठाया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। और कोई माइकलाल, गौर से सुनो, कोई माइकलाल मुसलमानों को हरा नहीं सकता। अल्लाह ने वो रास्ता दिया है, नबी ने वो तरीक़ा बताया है। कोई माइकलाल अहले ईमान को हरा नहीं सकता। शर्त यह है कि अहले ईमान अपने ईमान वाला होने का सबूत तो फराम करे, सबूत फराम करे। और सबूत फराम करने के लिए अल्लाह ये महीना दे रहा है। हाँ, अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। और इस महीने में ये है, देखो रात, ये जो बनाए ना शब बारात, ये शियों की ईजाद करदा है। शुरू में इसलिए मैंने सब रख दिया, शियों ने ईजाद करे शब बारात को। असल रात है ये रमज़ान में आने वाली। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल फरमा रहे। और इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है, जिसे शब कद्र कहा जाता है, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है, जिसे 5 ताक़रातों में तलाश करना है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को कद्र की रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो ये कद्र की रात क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसमें हर चीज़ का फैसला होता है। इसलिए हमें अभी से कमर बस्ता होना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने जहन को यारो बनाना है, हर तरह की बिदअतों से निकलकर, हर तरह की खुराफात से निकलकर, हर तरह की बहस से निकलकर। आओ रमज़ान
आ रहा है और रमज़ान से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इसकी खैर से महरूम रहा यार वो महरूम रह गया। ये है चंद बातें रमज़ान मुबारक की तैयारी के ताल्लुक़ से। और शुरू में कुछ बातें मैंने 15 शाबान के ताल्लुक़ से भी रख दी है। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम जिस इखलास के साथ मैंने अपने भाइयों के सामने बात रखी है उसी इखलास के साथ मुझे और इन भाइयों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हम में से हर एक को रमज़ान तक पहुँचा दे और रमज़ान मुबारक से वो फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जिसके तहत तूने इसको रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर तरह की बिदअतों से निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमें हर तरह की बहसों से निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमें अपना सच्चा और पक्का बंदा बना दे। अल्लाह जो इंतकाल फ़रमा गए हमारे साथी जो मस्जिद में नज़र नहीं आ रहे इस साल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनके गुनाहों को माफ़ फ़रमा। जो रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। जिनके वालिदैन चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। जिनके दोस्त अहबाब गुज़र गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर, तौहीद पर और जो है तेरी इताअत पर, नबी की इताअत पर ज़िंदा रख। परवरदिगार आलम जब मौत दे तो तौहीद पर, इस्लाम पर और तेरी इताअत पर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।